Students, in your science chapter 3, synthetic fibers and plastics, now we are going to learn about plastics and the environment. Plastic और environment का क्या relation है? When we go to the market, we usually get things wrapped in plastic or packets in polythene bags. That is one reason why plastic waste keeps getting accumulated in our homes. Ultimately, plastic finds its way to the garbage. Disposal of plastic is a major problem. Do you know why? जब भी आप मार्केट जाते हैं देखते हैं कोई भी चीज़ें मिलती है आपको वो प्लास्टिक में रैप करके या प्लास्टिक पॉलीथीन बैग के अंदर रख के दे दी जाती है और इस तरह से प्लास्टिक आपके घर पर इकट्ठा होता जाता है उसका वेस्ट और आखिरकार ये कहाँ जाता है? गार्बेज में, कचरे में। प्लास्टिक को कैसे डिस्पोजल किया जाए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। A material which gets decomposed through natural processes such as action by bacteria is called biodegradable. ऐसे मटेरियल जो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू डिकम्पोज हो जाते हैं, मतलब धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, ज़्यादातर ये किसी बैक्टीरिया के एक्शन से होते हैं। इसे इन मटेरियल्स को हम बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स कहते हैं। अ मटेरियल विच इज not easily decomposed by natural processes is termed non-biodegradable. ऐसे मटेरियल या ऐसा मटेरियल जो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू डिकम्पोज नहीं हो पाता है या बहुत मुश्किल से होता है, ऐसे मटेरियल को नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कहते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ वेस्ट देखते हैं कि कौन कौन से वेस्ट होते हैं हमारे आसपास, उसको कितना टाइम लगता है डिजेनरेट या डिग्रेड होने में, और नेचर ऑफ मटेरियल क्या है, बायोडिग्रेडेबल है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल। पीस ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट्स, लेफ्ट ओवर फूड स्टफ, छूटा हुआ खाना, छोड़ा गया खाना, या वेजिटेबल या फ्रूट्स के जो छिलके होते हैं उसको 1 to 2 वीक्स लगते हैं आपके वातावरण में, एनवायरमेंट में या नेचर में डिग्रेड होने में। ये बायोडिग्रेडेबल है, कुछ दिनों बाद आपको ये दिखते नहीं है। पेपर 10 to 30 डेज में पेपर मटेरियल जो होता है वो डिग्रेड हो जाता है, बायोडिग्रेडेबल। कॉटन क्लोथ, अगर कॉटन का कपड़ा अगर आप मिट्टी में डाल दें, कहीं डाल दें, सड़ जाए तो 2 से 5 महीने 2 to 5 मंथ्स लगते हैं उसको डिजेनरेट होने में। इट मीन्स इट इज बायोडिग्रेडेबल। वुड, लकड़ी के टुकड़े 10 से 15 साल लग जाते हैं, कई बार मिट्टी के अंदर रहते हैं, कई बार पानी के अंदर सड़ जाते हैं। वुलन क्लोथ्स अबाउट अ ईयर, 1 साल लगता है वुलन क्लोथ्स को बायोडिग्रेडेबल होने में। टिन, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल कैंस, जो टिन होती है, एल्यूमिनियम होता है या मेटल के अलग कैंस होते हैं, पीपे होते हैं, 100 to 500 ईयर्स लगते हैं इसको। कितना टाइम? 100 to 500 ईयर्स। तो इसलिए हम इसको नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कहते हैं। प्लास्टिक बैग सेवरल ईयर्स, कई हजारों साल भी लग सकते हैं, 100 साल भी लग सकते हैं, तो इसको हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। तो पूरी लिस्ट में देखा हमने, फूड स्टफ जो होता है, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के जो पीस होते हैं, पेपर है, कॉटन क्लॉथ है, वूल है, वूलन क्लॉथ है। ऐसा मतलब, इसका मतलब ये कि वो सभी चीजें जो नेचुरल रिसोर्सेज से मिलती हैं, दे आर टर्म्ड एज बायोडिग्रेडेबल। और जो मैन मेड है, लाइक प्लास्टिक बैग्स, टिन, एल्यूमिनियम, मेटल कैंस, ये सब क्या है? इनके प्रोडक्ट जो है हम मेटल से बनाते हैं या प्लास्टिक या सिंथेटिक से बनाते हैं, तो ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल है। सिंस प्लास्टिक टेक्स सेवरल इयर्स टू डिकम्पोज, इट इज नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली, इट कॉजेज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। जैसा कि हमने पढ़ा कि प्लास्टिक को कई साल लग जाते हैं डिकम्पोज होने में, तो इसका मतलब ये एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, ये एनवायरमेंट के लिए नुकसानदायक है। इट कॉजेज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। बिसाइड्स द बर्निंग प्रोसेस इन द synthetic material is quite slow and it does not get completely burned easily. जब जलाया जाता है इसको तो भी ये कंप्लीटली जलता नहीं है, बहुत स्लो जलता है सिंथेटिक मटेरियल जो भी होते हैं। इन द प्रोसेस इट रिलीजेस लॉट्स ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स इनटू द एटमॉस्फेयर कॉजिंग एयर पॉल्यूशन। और जब जलता भी है तो उसमें से जो धुआं निकलता है, फ्यूम निकलता है, वो बहुत पॉइजनस होता है, पॉइजनस गैसेस निकलती हैं जो एयर पॉल्यूशन कॉज करता है। हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व? इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल। एक तो आप अवॉइड कीजिए प्लास्टिक का यूज जहां तक पॉसिबल हो।
मेक यूज ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग, जब शॉपिंग करने जाते हैं तो जूट या कॉटन का बैग ले जाइए। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज ऑफ सेपरेटली। दो अलग अलग जगह कर दीजिए, एक जगह भी बायोडिग्रेडेबल मतलब जो नेचुरल सोर्सेज चीजें मिलती हैं, जो जो बायोडिग्रेडेबल है उनको आप अलग कचरे में डालिए और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग कचरे में डालिए। प्रैक्टिस दिस इन योर होम, अपने घर में इस बात की प्रैक्टिस कीजिए। कैन यू सजेस्ट सम अदर वेज इन विच यू कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स रिड्यूसिंग द यूज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल? क्या आप कोई दूसरा तरीका अपना सकते हैं, बता सकते हैं जिसके थ्रू प्लास्टिक मटेरियल का यूज आप कम करें? कुछ सालों पहले आपने स्कूल में भी एक्टिविटी की थी, आपके यहाँ जो पेरेंट्स आए थे पेरेंट्स मीटिंग में, उनमें आप लोगों को उस मीटिंग में आप लोगों ने उन पेरेंट्स को पेपर बैग्स गिफ्ट किए थे जो आपने खुद अपने हाथों से बनाए थे। इट इज बेटर टू रिसाइकिल प्लास्टिक वेस्ट, और प्लास्टिक को अगर हम रिसाइकिल करें मतलब बार बार इस्तेमाल करें, उसको नया बनाएं उससे कुछ, तो ये बहुत अच्छा होगा। मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकिल्ड, जो थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स हैं दे कैन बी रिसाइकिल्ड, लेकिन थर्मो सेटिंग को आप रिसाइकिल नहीं कर सकते। थर्मोसेटिंग कौन से हैं? हमने बैकेलाइट पढ़ा था, हमने मेलामाइन पढ़ा, ये सब जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं। ओके, जैसे आपके इलेक्ट्रिक स्विच होते हैं, कुकर के हैंडल होते हैं, इसको आप रिसाइकिल मुश्किल से कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम दैट कैन बी रिसाइकिल्ड, हाउएवर ड्यूरिंग रिसाइकलिंग सर्टेन कलरिंग एजेंट्स आर एडेड। जब रिसाइकिल किया जाता है प्लास्टिक को तो कुछ कलरिंग एजेंट्स डाले जाते हैं ताकि नया नया कलर मिल जाए उसको। दिस लिमिट्स इट्स यूजेज स्पेशली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। लेकिन इसके कारण क्या होता है, स्पेशली जो फूड को स्टोर करते हैं या बहुत सारे यूजेस हैं उसमें आप रुक जाते हैं, कुछ केमिकल्स नहीं करते, क्योंकि आपने जो कलर डाला उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं जो नुकसानदायक होते हैं। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 5 R's प्रिंसिपल। एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में आपको 5 R याद रखने पड़ेंगे। वो 5 R क्या है? रिड्यूस मतलब हम कम से कम यूज करें प्लास्टिक का, रीयूज हम दोबारा उसका इस्तेमाल करें, उसको फेंके नहीं, रिसाइकिल उसको हम फैक्ट्री में भेजें ताकि दोबारा कोई नया माल बन जाए, रिकवर उसको रिकवर करें, एंड रिफ्यूज मतलब उसको हम या तो मना कर दें कि नहीं हमको नहीं चाहिए ये प्लास्टिक, मना करना सीखें। डेवलप हैबिट्स विच आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली, और ऐसी हैबिट्स डेवलप करें जो एनवायरमेंट के लिए अच्छी हो। नाउ हैव यू एवर सीन अ गार्बेज डंप वेयर एनिमल्स आर ईटिंग गार्बेज? क्या कभी आपने ऐसा गार्बेज डंप देखा है जहां पे एनिमल्स जो कचरे वाली चीजें खा रहे हैं? इन द प्रोसेस ऑफ ईटिंग द फूड वेस्ट दे स्वैलो मटेरियल्स लाइक पॉलीथीन बैग्स एंड रैपर्स ऑफ फूड। जब वो फूड मटेरियल खाते हैं फूड वेस्ट, तो कई बार एनिमल्स क्या करते हैं, पॉलीथीन बैग्स या फूड के रैपर्स भी खा लेते हैं। देखा होगा आपने कई बार गाय और बकरी को। कैन यू इमेजिन द कॉन्सिक्वेंसेस? इसका नुकसान मालूम है क्या होता है? द प्लास्टिक मटेरियल चोक्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ दीज एनिमल्स और फॉर्म्स अ लाइनिंग इन देयर स्टमक्स एंड कैन बी द कॉज ऑफ देयर डेथ। ये प्लास्टिक मटेरियल जब उनके मुंह में जाता है तो उनकी रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसकी सांस की नली को चोक कर देता है कई बार, और कई बार उनके स्टमक पे पूरी लेयर जमा देता है और उनकी डेथ हो जाती है उन एनिमल्स की। द पॉलीबैग्स केयरलेसली थ्रोन हियर एंड देयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोगिंग द ड्रेन्स टू। कई बार क्या होता है, ड्रेन्स मतलब नालियां क्लॉग हो जाती है, मतलब चोक हो जाती है, बंद हो जाती है, क्योंकि कई बार पॉली बैग्स जो हैं, ये पॉलीथीन बैग्स जो आप इधर उधर फेंक देते हैं, उड़कर उन नालियों में जमा हो जाते हैं। समटाइम्स वी आर वेरी केयरलेस and throw the wrappers of chips, biscuits and other eatables on the road or in parks or in picnic places. कई बार हम लोग इतने irresponsible हो जाते हैं कि पिकनिक प्लेस पे, पार्क में, रोड पर अपने चिप्स, बिस्किट और ईटेबल्स के रैपर्स फेंक देते हैं। Should we not think twice before doing so? क्या हमें दो बार सोचना नहीं चाहिए ऐसा करने से पहले? As a responsible citizen, what measures do you suggest to keep public places clean एंड फ्री ऑफ प्लास्टिक? जरा सोच के बताओ रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में कि अगर आपको पब्लिक प्लेसेस क्लीन और फ्री रखने हैं प्लास्टिक से, तो आपको क्या क्या कदम उठाने चाहिए।